जी हाँ दोस्तों, तुम जज नहीं हो, चुपचाप बैठ जाओ। शाह से भयंकर भिड़े मुस्लिम सांसद एकटक देखते रह गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर वो कौन से मुस्लिम सांसद थे जिन्होंने अमित शाह को लेकर के ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया? आखिर वो कौन सा मुद्दा था जिसमें मुस्लिम सांसद शाह और मोदी पर भड़कते हुए नजर आए? आखिर जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर, कश्मीर के मुद्दे को लेकर और मुस्लिम सांसदों के इन इशू को लेकर किस तौर पर हंगामा मचा है, विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बयान सुनवाते हैं जिसमें किस तरीके से कश्मीरी सांसदों ने, मुस्लिम सांसदों ने अमित शाह को कह दिया, आप जज नहीं, डरते नहीं आपसे। अमित शाह को कश्मीर के मुद्दों पर न सिर्फ आईना दिखाया बल्कि सारी की सारी कलई किस तौर पर खोली है, इस बयान के जरिए समझिए। ये कश्मीर है आपके लिए। आप घरों में ब्लास्ट करें और कहे कि इसमें गलत क्या है? आप बैठिए, बात करने दीजिए। तो ये ढोंग क्यों है यहाँ पे? ये जमहूरियत का ढोंग क्यों है? आप बेगुनाहों को बंद करें और ये कहे कि इसमें गलत क्या है? तो ये है आपकी हकीकत, ये है आपकी हकीकत। क्या किसी ने सुबह से लेके अभी तक ये बात ऐवान में कही कि बाकियों के साथ जंग बाद में छेड़ी गई, बाकियों की तरफ मिसाइल और बम बाद में फेंके गए, 13 घरों में ब्लास्ट किया गया कश्मीर में, ये कह के कि वो सस्पेक्ट्स के घर है, शायद ये मुल्जिम हो सकते हैं। 13 घर ब्लास्ट किए गए किस कानून के तहत? मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जम्मू कश्मीर के लोगों को बदनाम किया गया। कश्मीर आपके लिए एक जमीन है जहां के लोग बदकिस्मती से आपके हाथ में आए हैं, जिनका कोई कानूनी और आईनी हक होना नहीं चाहिए। क्या कोई कानून है जिस कानून के तहत उनको इंसाफ की नजर से देखा जाए, बराबरी की नजर से देखा जाए? इस मुल्क का कौन सा कानून है? कौन सा कानून इस मुल्क का कहता है कि सस्पेक्ट के बुनियाद पे आप बैठिए, बात करने दीजिए। आप बैठिए, बात करने दीजिए, बैठिए। इस मुल्क का कौन सा कानून है जब एक दहशतगर्दी का वाक़ा हो और दूसरे दिन हमारे फोर्सेस उठे, रैंडमली घरों को चुने और यह कहे कि ये सस्पेक्ट्स के घर है और ब्लास्ट किया जाए? 12 घरों का ब्लास्ट किया गया, 2000 से ज्यादा जवान हमारे बंद हैं। इसमें गलत क्या है? तो ये कश्मीर है आपके लिए। यही चाह रहा दुनिया को दिखाए, यही चाह रहा तो दुनिया को दिखाए, तो यही हकीकत अपनी बदला है, तो यही कहा। दोस्तों, अमित शाह ने सोचा ना था कि शायद उनकी आंखों में आंखें डालकर कोई ऐसे सवाल पूछने वाला, उनसे भिड़ने वाला कोई होगा, मगर एक कश्मीरी सांसद ने संसद में शाह की बोलती बंद कर दी, और ऐसी बंद की जिसकी चर्चा हर तरफ है। आप खुद देखिए और सुनिए। शाह को लताड़ते संसद के भीतर कश्मीरी सांसदों का जो अंदाज दिखाई दिया, उसमें से एक ये किस तौर पर, किन मुद्दों के साथ में भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की सरकार को, केंद्र की सरकार को घेरते हुए न सिर्फ नजर आ रहे बल्कि अमित शाह से सीधा सीधा पूछ रहे, क्या आप कश्मीरी लोगों को अपने हाथ में रख करके सिर्फ और सिर्फ गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि होता यही है, ये मैं नहीं कह रहा, ये संसद के भीतर ऑन रिकॉर्ड कही गई बातें हैं। रैंडमली घरों को चुने और यह कहे कि ये सस्पेक्ट्स के घर है और ब्लास्ट किया जाए, 12 घरों का ब्लास्ट किया गया, 2000 से ज्यादा जवान हमारे बंद हैं। इसमें गलत क्या है? तो ये कश्मीर है आपके लिए, ये कश्मीर है आपके लिए। आप घरों में ब्लास्ट करें और कहे कि इसमें गलत क्या है? आप बेगुनाहों को बंद करें और ये कहे कि इसमें गलत क्या है? तो ये है आपकी हकीकत, ये है आपकी हकीकत, ये है आपकी हकीकत। तो यही चाह रहा दुनिया को दिखाए, यही चाह रहा तो दुनिया को दिखाए। तो ये ढोंग क्यों है यहाँ पे? ये जमहूरियत का ढोंग क्यों है? तो यही हकीकत अपनी बदला है, तो यही कहा। दोस्तों, यहां तक तो फिर भी ठीक था, मगर इसके बाद जिस किस्म की भिड़न देखने को मिली, जिस तरीके से उन्होंने अपने शब्दों को और तीखापन के साथ में नश्तर की तरह चिबोना शुरू किया। वो कहते हैं कि आपने कश्मीर के लोगों को मौत के मुंह में डाल रखा है। पहलगाम के बाद आपने पाकिस्तान के खिलाफ जंग बाद में छिड़ी, कश्मीरियों के खिलाफ जंग पहले छिड़ी। 13 घरों को आपने ब्लास्ट कराकर ध्वस्त करा दिया। हर जगह आपने अब कश्मीर के बच्चों, छात्रों, व्यापारियों को बदनाम कराया, परेशान कराया, पिटवाया, दूसरे राज्यों से भगवाया। आपके हाथ में कश्मीर आते ही कश्मीर करा रहा है, और यहां संसद में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप जो कुछ कह रहे हैं वो सब कुछ उल्टा है कश्मीर के अंदर जाने के बाद में। यही स्थिति रही
तो फिर कश्मीर की जनता आपको कश्मीर में घुसने नहीं देगी। पहलगाम का वाकया हुआ, बाकियों के साथ जंग बाद में छेड़ी गई, पहले कश्मीर के अवाम के साथ जंग छेड़ी गई। 2000 से भी ज्यादा लोगों को बंद किया गया, जवानों को बंद किया गया, किसी कानून का लिहाज रखे बगैर। किस कानून के तहत? 2000 से ज्यादा लोग, हमारे बच्चे दूसरे दिन से उठाए गए, उनको बदनाम किया गया, जेलों में रखा गया। मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जम्मू कश्मीर के लोगों को बदनाम किया गया। कश्मीर के लोगों को इस हद तक बदनाम किया गया, 11 से ज्यादा केसेस है वायलेंस के। उत्तर प्रदेश में 3, उत्तराखंड में 3, पंजाब में, दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश में, जहां पे 100 से ज्यादा लोगों को, कश्मीर के लोगों को, वो स्टूडेंट्स थे, वो ताजिर थे, बिजनेसमैन थे, उनको पीटा गया, मारा गया, उन रियासतों से भगाया गया, हॉस्टल से भगाया गया, हॉस्टल से भगाया गया, सड़कों से हटाया गया। अब बात तो करने दीजिए, घंटों तक बोलते रहे। सड़कों से हटाया गया, दुकानों से हटाया गया, हॉस्टल से हटाया गया, मारपीट की गई। क्या किसी ने सुबह से लेके अभी तक यह बात ऐवान में कही कि बाकियों के साथ जंग बाद में छेड़ी गई, बाकियों की तरफ मिसाइल और बम बाद में फेंके गए? इस साने के बाद 13 घरों में ब्लास्ट किया गया कश्मीर में, बेगुनाह घरों में, यह कह के कि वो सस्पेक्ट्स के घर है, शायद ये मुल्जिम हो सकते हैं। 13 घर ब्लास्ट किए गए, किस कानून के तहत? क्या जम्मू कश्मीर आपके लिए एक जमीन है जहां के लोग बदकिस्मती से आपके हाथ में आए हैं, जिनका कोई कानूनी और आईनी हक होना नहीं चाहिए? क्या कोई कानून है जिस कानून के तहत उनको इंसाफ की नजर से देखा जाए, बराबरी की नजर से देखा जाए? कौन सा कानून इस मुल्क का कहता है कि सस्पेक्ट के बुनियाद पे आप बैठिए, बात करने दीजिए, आप बैठिए, बात करने दीजिए, बैठिए। इस मुल्क का कौन सा कानून है जब एक दहशतगर्दी का वाक़ा हो और दूसरे दिन हमारे फोर्सेस उठे, रैंडमली घरों को चुने और यह कहे कि ये सस्पेक्ट्स के घर है और ब्लास्ट किया जाए? 12 घरों का ब्लास्ट किया गया, 2000 से ज्यादा जवान हमारे बंद हैं। और ये मुस्लिम सांसद सिर्फ अकेले नहीं थे जो कि केंद्र की मोदी शाह की सरकार को इस तरीके से न सिर्फ घेर रहे थे, बल्कि सीधे सीधे अमित शाह से भिड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। इसी तरीके से एक और मुस्लिम सांसद अब्दुल रशीद शेख, जो कि इसी जम्मू कश्मीर से सांसद हैं, और जिन्होंने जिस अंदाज में मोदी शाह को आंखें दिखाई, उंगली उठा उठा करके चेहरे के सामने जाकर चेहरा बना करके, देखने लायक था। देश की राजनीतिक बुद्धिजीवी इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि क्या अमित शाह का लोगों के ऊपर जो एक अलग तरीके का रौब हुआ करता था, क्या वो कम हुआ? सुनिए, देखिए उनका अंदाज। नेशन की बात आए, हम कश्मीरियों से ज्यादा कौन पहलगाम की उन फैमिलियों का दर्द समझ सकता है? क्योंकि हम लोगों ने 80,000 लोग 1989 से आज तक खो दिए हैं। कश्मीर ने जितनी तबाही देखी है, हमने कब्रिस्तान देखे हैं, लाशें उठाते उठाते हम थक गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं हमारा कसूर क्या है? मैं पूछना चाहता हूं हमारे खून का जवाब कौन देगा? आप कहते हैं वहां सब कुछ ठीक है, वहां सोशल मीडिया पर आप हमें कुछ लिखने नहीं देते। लोग जेलों में मर रहे हैं, 3000 लोग बंद हैं। मैं आज पूछना चाहता हूं, मैं फिर कहता हूं, मिलिटेंसी खत्म करनी है। यहां हर कोई ट्रंप 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 कह रहा है। ट्रंप के पास मसले का हल नहीं है। कश्मीर मसले का हल जम्मू कश्मीर के लोगों के पास है, वहां के हिंदुओं के पास है, वहां के मुसलमानों के पास है, वहां की हर कम्युनिटी के पास है। इट इज नॉट ए कम्युनल इशू, इट्स ए पॉलिटिकल इशू। यू नीड टू गिव ए पॉलिटिकल रेजोल्यूशन फॉर गॉड सेक। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसलिए नहीं मैं आज 1.5 लाख रुपया देके यहां आया, लेकिन जब आप मेरे लिए नहीं बोल सके, आप कश्मीरियों के लिए क्या बोलेंगे? जाहिर तौर पे दोस्तों, ये सारी की सारी स्थिति कथनी और करनी में फर्क की वजह से आता है। तो फिर कथनी और करनी जब बिल्कुल अलग अलग ही दिखे, तो फिर उसके बाद में ऐसा होना बहुत ही स्वाभाविक होता है। आप क्या कहेंगे इन तमाम चीज़ों को लेकर? अपनी बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।